मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को यह आदेश दिया कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। सभी का एक ही मांग है, यही मांग है कि उनको जिस संवैधानिक पद पर बैठ करके वो इस तरह का उल्टा पलटा बयान दिए हैं, वो संवैधानिक पद इनसे छीन लिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। उस मंत्री का मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(b) के तहत अलग अलग समुदाय के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो या भंग होने की संभावना हो, यानी कि मुकदमा दर्ज ना हो, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इनको फटकार। 3 पीढ़ी से भारतीय सेना में नियुक्त हैं, इनके 3 पीढ़ियां। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के द्वारा दिया गया बयान, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों का बहन बतलाया गया। इस बयान को लेकर अगर पूरे देश में बात करें, अभी हम लोग वर्तमान में काफी ज्यादा सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं अगर बात करें हम लोग मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा इस बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट जो है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को यह आदेश दिया कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक उसी तरह से बुधवार रात को इन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पे सुनवाई करते हुए, इस मामले पे बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ये बताती है कि अभी इस संवेदनशील समय में आपको एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और इस समय में, इस संवेदनशील समय में, पूरे देश के लिए संवेदनशील वक्त है, और इस वक्त में आप इस तरह का उल्टा पलटा बयान क्यों किए? सवाल सुप्रीम कोर्ट भी इन पर उठाता है। अब सुप्रीम कोर्ट गए थे ये अपने बचाव के लिए कि इन पर मुकदमा दर्ज ना हो। जो हाईकोर्ट का मुकदमा, जो हाईकोर्ट आदेश दिया था पुलिस महानिदेशक को, उन पर मुकदमा दर्ज ना हो, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इनको फटकार मिल जाता है। पूरे देश में भी वर्तमान समय में अगर बात करें तो वो विजय शाह जो है वो बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी से ऑपोजिशन पार्टी के जो जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के हैं, कई जगह पे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरुआत हो गया है, और सभी का यही मांग है कि उनको जल्द ही उनको अपने मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, और साथ ही साथ उचित कार्रवाई भी किया जाए, मुकदमे का उचित कार्रवाई किया जाए। हालांकि इन पर देशद्रोह का आरोप लगा है। बात करें हम लोग बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 152 के तहत, धारा 152 के तहत इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ मुकदमा इन पर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्या कुछ मुकदमा इन पर दर्ज किया गया है। बुधवार रात को मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है। अब जानते हैं कि क्या कुछ मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत यह देशद्रोह का धारा है। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य। अगला जो मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(b) के तहत अलग अलग समुदाय के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो या भंग होने की संभावना हो, यानी कि आशंका हो। अगला जो मुकदमा इन पर दर्ज किया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(1)(c) के तहत किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात कहना जिससे अलग अलग समुदाय के आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़ता हो, या उनके बीच शत्रुता या घृणा की दुर्भावना की भावना पनपती या पनपने की आशंका हो, इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इनको सजा न्यूनतम 7 वर्ष तक, अगर देशद्रोह का सजा मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके तहत अगर सजा इनको मिलता है तो 7 वर्ष तक की न्यूनतम सजा या आजीवन सजा भी हो सकती है, और साथ ही साथ इनको इन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आगे क्या कुछ होने की संभावना है, या कुछ भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। अब अगर विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मामला साबित होता है, अब तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर जांच में विजय शाह के बयान को देशद्रोह के दायरे में पाया गया तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है। इससे उनकी सियासत भी कमजोर हो सकती है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि विवाद बढ़ने से उनकी कुर्सी भी छीन सकती है। जिस तरह का भी विवाद चला है, पूरे देश में भी सियासी हलचल, सियासी जो भी गरमाई हुई है, उससे अभी यही लग रहा है कि उनकी जो कुर्सी है वो छीन सकती है।
क्योंकि सभी का एक ही मांग है, यही मांग है कि उनको जिस संवैधानिक पद पर बैठ करके वो इस तरह का उल्टा पलटा बयान दिए हैं, वो संवैधानिक पद इनसे छीन लिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए उस मंत्री पद से, और साथ ही साथ इन पर मुकदमा जो लगा है उस पर कार्रवाई भी किया जाए। अब क्या देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के बाद क्या कुछ सजा हो सकती है? अगर बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 16 मई की तिथि रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें मंत्री विजय शाह की ओर से मनिंदर सिंह ने दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट जो है अगली सुनवाई 19 तारीख यानी कि 3 दिन का वक्त देते हुए अगली सुनवाई 19 मई को रखी है। अब देखना यह है कि क्या इन पर जो मुकदमा हुआ है देशद्रोह का मुकदमा, क्या उस मुकदमे के तहत इन पर कार्रवाई होता है या इनका जो मंत्री पद है उससे बर्खास्त किया जाए। हर एक जगह पे, पूरा देश में हर एक जगह पे आंदोलन चल रहा है, क्योंकि अगर बात करें हम लोग कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, तो एक बड़ी नायिका साबित हुई जब पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के द्वारा भारत के निर्दोष पर्यटकों पर जो गोली चला दिया गया, गोली का बौछार कर दिया गया, उनको मार दिया गया बेरहमी से, उनका बदला लेते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो एक नायिका साबित हुई और वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस मिशन को बड़ा कामयाबी हासिल करती है और पाकिस्तानी आतंकी संगठन के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने में इनका सहयोग होता है। और अब इनको, इनके बारे में धर्म की अगर बात करें हम लोग, मुस्लिम धर्म से आते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी। अगर हम बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो इनके फैमिली बैकग्राउंड में भी लगभग 3 पीढ़ी से भारतीय सेना में नियुक्त हैं। इनके 3 पीढ़ियां, इन पर जो इस तरह का बयान दिया जाता है, टिप्पणी किया जाता है, वो बहुत ही शर्मनाक है। अब इस मामले में विजय शाह के जो इस बयान के बारे में आप लोगों का क्या निर्णय है? आप लोग क्या कुछ कहते हैं इस बारे में? आप लोग अपना टिप्पणी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।